तो अयान जी ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि इस सवाल को किस तरह से करें, इसका सलूशन बता दीजिए। तो आप देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये नंबर को हमें इससे डिवाइड करना है और इसमें दशमलव भी लगा हुआ है और दशमलव के बाद कोई नंबर है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, मगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तब आप ये समझ लीजिए कि अगर दशमलव पहले से लगा हो, कोई नंबर हो, ठीक है, लेकिन उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि इसके आगे बहुत सारे जीरो लगे हुए होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई नंबर ना होता तो यहाँ से हम 0 0 मान लेते, लेकिन कोई नंबर है और उसके बाद नंबर खत्म होने के बाद कोई नंबर नहीं है तो 1 के बाद हम मानेंगे कि इसके आगे 0 लगे हुए हैं। तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस 0 का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस नंबर को 24 से डिवाइड करना है, मगर 24 का पहाड़ा हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और इतना आ जाना चाहिए, या तो 4 आए या 4 से कम आए, मगर एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पे ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 को ना देखकर हम ये देखेंगे कि इस 2 डिजिट को देखेंगे। तो 2 डिजिट को देखने से पहले ये दशमलव है, तो इस दशमलव को कैंसिल करने के लिए पहले आप यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे। तो जैसे ही यहाँ दशमलव लग जाएगा तो आप ये समझ लीजिए यहाँ दशमलव लगा है, मगर आप अपना मन में सोचेंगे कि यहाँ से दशमलव हट चुका है, क्योंकि वो दशमलव आपने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये 2 डिजिट का नंबर बन गया है 46। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 46 आए या 46 से कम आए। तो हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, तो हम इसके आखिरी वाले एक डिजिट को मान लेंगे यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और इसके भी आखिरी के एक डिजिट को मान लेंगे नहीं लिखा हुआ है, यानी 46 का लास्ट डिजिट हम मानेंगे यहाँ नहीं लिखा है। तो हम ऐसा सोचेंगे 4 को 2 से डिवाइड करना है। 2 का पहाड़ा हमें आता है, 2 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का पहाड़ा हम अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा काम हो गया, यानी कि 2 बार यहाँ लिखना है और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है, ये काम किया जाता है। लेकिन 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए क्या आएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 जा 8, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 होता है। ये देखिए 46 था, यहाँ 48 आ गया। अगर ज़्यादा हो रहा है तब आप एक नंबर कम बार पहाड़ा पढ़िए, तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अंदाजा लगा कि यहाँ पर लिखा जाता है। तो 1 बार हम लिख लिया और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो 24 ही आएगा। फिर लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है, घटाएंगे यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, ये आ गया इतना। उसके बाद घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है 4, वो हमने उतार लिया 4। उसके बाद अब ये नंबर को हमें इससे डिवाइड करना है, फिर से वही काम करेंगे। 24 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, इसके लास्ट वाले डिजिट को मान लेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, अपने माइंड में ऐसा सोचेंगे, और इसके लास्ट वाले डिजिट को मान लेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 20 आए या फिर 20 से कम आए। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा हमको क्या करना चाहिए, 10 बार पढ़ना चाहिए। 2 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि पहाड़ा पढ़ने में हम लोग 1 से लेकर 10 तक पहाड़ा पढ़ते हैं, मगर जब भी डिवाइड करने की बात आती है और आपको ऐसा लगे कि पहाड़ा 10 बार पढ़ना चाहिए, तो कभी भी आप पहाड़ा 10 बार नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड करने में पहाड़ा अगर 10 बार लग रहा है, पढ़ने की ज़रूरत है, तब आप 10 बार ना पढ़ के 9 बार पढ़िएगा। मैक्सिमम 9 बार ही पहाड़ा पढ़ सकते हैं डिवाइड करने में, अगर ज़रूरत पड़े तो 9 बार हम यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, भले ही 18 आए कोई बात नहीं, तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो हम 9 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 का इस पूरे में करके इसके नीचे लिखेंगे। 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी 3, 9 दूना 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है। फिर लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाने पर यहाँ देखिए 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है वो नीचे उतारा जाता है घटाने के बाद। तो अगला नंबर 1 है, 1 हमने उतार लिया। अब फिर इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो फिर से वही काम करेंगे, इसके लास्ट वाले डिजिट को भूल जाएंगे और इसके भी लास्ट वाले एक डिजिट को भूल जाएंगे कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, मगर जब इस 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो 8 से थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम 4 बार पहाड़ा ना पढ़ के 3 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 दूना 6 और 1 7 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, 11 में से 2 गया तो बचा 9 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे। मैंने आपको बताया था आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम मान लेंगे 0 है, 0 हमने उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, फिर से लास्ट वाले डिजिट को भूल जाएंगे यहाँ पर। फिर 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितने बार, 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 8, मगर
हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो एक कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया। देखिए ज़्यादा हो गया, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो पहाड़ा 4 बार ना पढ़ के एक कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इस पूरे में, फिर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो फिर से 72 आ जाएगा। लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर इसके आगे अगला नंबर फिर 0 होगा, 0 ही उतारेंगे। अब दशमलव के देखिए 4 नंबर तक हमने आंसर निकाल लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के 4 अंक तक हमने सवाल का आंसर निकाल लिया है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।